दोस्तों अभी चाहे छोटा मोटा कोई भी सरकारी नौकरी जब किसी की लगती है तो वो ऐसा फील नहीं करता या लोगों को ऐसे नहीं दिखाता कि मैं उस ऑफिस में एक कर्मचारी नियुक्त हुआ हूँ। वो ऐसे अपने हाव भाव से शो करता है, ऐसा लोगों को दिखाता है कि अभी वो ऑफिस का मालिक बन गया है और अपने ज्वाइनिंग को ये नहीं मान के चलता कि यहाँ पर मेरे को एज ए कर्मचारी वर्क करना है। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसकी ताजपोशी वहीं पर हुई है। और दोस्तों नौकरी लग जाने के बाद अगर किसी के लिए भी अगर एक दिन के लिए भी अगर छुट्टी ले लेना तो ऐसा जताते हैं जैसे उसको अपना किडनी दे दिया है, इस तरह उस पर एहसान जताते हैं। और अगर देश के लिए थोड़ा सा समय निकाल दे तब क्या कहना, तब तो वो ये शो करने में थोड़ा सा ही पीछे नहीं हटेंगे कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा देशभक्त हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी नौकरी, सबसे ऊंचे पद वाला नौकरी होता है आईएएस। और दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि कोई व्यक्ति देश के मान सम्मान के लिए, देश की गरिमा को मिटता देख अगर अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दे और देश की गरिमा को बचाने में लग जाए तो आप कहेंगे यार ये फिल्मी बातें हैं, ऐसा थोड़ी होता है, आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन दोस्तों ऐसा हो चुका है। और दोस्तों वो शख्सियत है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों उस वक्त आईएएस पद को आईसीएस कहा जाता था, उसका फुल फॉर्म था इंडियन सिविल सर्विस। और उस वक्त जिस वक्त 5वीं पास करना भी बहुत बड़ी बात होती थी, उस वक्त ये देश के इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे, मतलब आज के आईएएस थे। और जब उन्होंने देखा कि देश की गरिमा खतरे में है, देश के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उन्होंने वो नौकरी छोड़ने के लिए थोड़ी भी समय नहीं लगाई। और दोस्तों इसे ही सही मायने में कुर्बानी देना कहते हैं और तभी तो आज हम लोग उन्हें याद करते हैं। दोस्तों वैसे तो बड़े लोगों की बड़ी बातें रहती है। कहा तो यह भी जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई कर रहे थे और किसी अंग्रेज टीचर ने किसी भारतीय के बारे में थोड़ा सा भी अपशब्द कहा तो उन्होंने उस टीचर को घुमा के एक झापड़ रख दिया। और दोस्तों इसीलिए तो जब सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया तो देश के चप्पे चप्पे से जय हिंद गूंज रहा था। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस मुफ्त की कोई चीज़ पसंद भी नहीं करते थे, यहाँ तक कि आज़ादी भी नहीं। इसीलिए तो इन्होंने लोगों को ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हें मुफ्त की आज़ादी दे दूंगा, उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दोस्तों ये बात लोगों को इतने अच्छी तरह से जच गई कि देखते ही देखते कई लोग इस आज़ादी के लिए अपने जीवन कुर्बान करने को तैयार हो गए। और दोस्तों केवल हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी सुभाष चंद्र बोस के चर्चे हो रहे थे। दोस्तों ये बात बहुत कम लोग को पता होगा, बहुत कम लोग को, कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी नाम एडोल्फ हिटलर ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, हिटलर सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि उन्होंने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के पुकारा था। दोस्तों वैसे तो सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के साथ ही लड़ रहे थे और 2 बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए, 1938 और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। और 1939 में जब वो अध्यक्ष चुने गए तो कमाल हो गया और उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया कि गांधी जी के जो समर्थन में पटाभी सीतामढ़ैया जो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे उन्हें भी सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया। लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को अच्छा अध्यक्ष समझा और इस बात से गांधी जी थोड़ा सुभाष चंद्र बोस से नाराज भी हो गए थे। और इसी के कारण और यही सब के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी का त्याग कर दिया और उन्होंने अपनी लड़ाई अलग लड़ने की सोची। और इसी को देखते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया और उसमें 60,000 फौजी सुभाष चंद्र बोस के थे। और जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी तो देखते ही देखते लगभग 24 से 26,000 सैनिक अपनी प्राणों की आहुति दे दिए। दोस्तों उड़ीसा के कटक में जन्मे और बंगाल में अपनी शिक्षा ग्रहण के सुभाष चंद्र बोस जी का 1945 में हवाई दुर्घटना में निधन हो गया। लेकिन अभी भी ये संशय का विषय है कि उनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई या नहीं हुई है और अभी तक उनकी मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों बात कुछ भी हो, सुभाष चंद्र बोस जी का देश के लिए दिया गया योगदान और बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसी के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनका भी फोटो नोटों पर छपे। जिस तरह से महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है उसी तर्ज पर सुभाष चंद्र बोस जी को राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिया जाए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि नोटों पर सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो हो और उन्हें भी राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाए तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों पूरा मैसेज दिया जाए, पूरे समाज को ये मैसेज दिया जाए कि अब चलेगा उसी टाइप का वीडियो जिसमें
इन जैसे हस्तियों का सम्मान के लिए कुछ किया जाएगा, सम्मान के लिए मांग उठाई जाएगी। और दोस्तों मेरी मांग कितनी जायज़ है आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।